हेलो एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए 355 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी देखें तो तकरीबन 1% की गिरावट खुलते ही यहाँ पर देखने को मिली है। और एक महीने का अगर आप ग्राफ देखो तो 6% की गिरावट है। पहले गिरावट आई थी 340 पे गया, वापस से तेज़ी बनी 365 से भी ऊपर गया, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भैया सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या यहाँ पर अभी पर्दे के पीछे चल रहा है। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल एक महीने में डेफिनेटली गिरावट आई है। इससे पहले एक बहुत बड़ा मेजर फॉल आया था लेकिन रिकवर भी हुआ, वापस गिरावट दिखा रहा है। इवन अगर आप एक साल का इसका ग्राफ देखो तो हालांकि इतनी पुरानी लिस्टिंग नहीं है, पिछले साल अगस्त में ये लिस्ट हुआ था और एक्सपेक्टेड था कि 300 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तकरीबन 260 रुपये के करीब ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद खुलते ही लगातार गिरता गया, क्योंकि जब ये लिस्ट हुआ तब ये ऑलरेडी कई सारे इंडेक्स का पार्ट था जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज था। अब उन सारे इंडेक्स से इसको हटना था तो आउटफ्लो स्टार्ट होना ही था, तो गिरावट देखने को मिली ज़रूर। फिर से तेज़ी आई थी, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है वो वाकई में शानदार है। भले ही इन पूरे दौरान के मतलब इन पूरे फेज़ के दौरान भले ही इंस्टीट्यूशन की तरफ से भारी बिकवाली आई हो, लेकिन प्रमोटर ने और रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा फेथ और भरोसा इस कंपनी के ऊपर दिखाया है और लगातार तेज़ी उसके चलते देखने को मिली है। जबकि अगर आप देखोगे तो जब से लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अब तक म्यूचुअल फंड्स भी बिकवाली कर रहे थे, इवन इंश्योरेंस भी मतलब यहाँ पर बिकवाली कर रहे थे, एफआईएस भी यहाँ पर बेच रहे थे, रिटेल्स अदर पार्टीज प्रमोटर जम के खरीदारी करते हुए यहाँ पर नजर आए और बहुत बड़ी तेज़ी हमें उसके चलते देखने को मिल भी रही है। और देखो इससे पहले भी ऐसा था कि जब भी तेज़ी आई गिरावट आई, तेज़ी आई गिरावट आई, तेज़ी आई गिरावट आई, लेकिन हर बार तेज़ी देखने को मिल गई। रीज़न ये कि कई सारी खबरें बीच बीच में हमें देखने को मिली यहाँ पर, चाहे इनके क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लेकर एंट्री को लेकर हो, चाहे इनके ब्रोकिंग के बिजनेस में एंट्री को लेकर हो, और उसने तो भाई साहब पूरा खेल ही पलट दिया था। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस को एंट्री को लेकर हो, यहाँ पर ये भागता है क्या यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। बाद में गिरावट भी आई और देखो जब भी गिरावट आई वो टेम्पररी रही है, दोबारा तेज़ी देखने को मिली है। और अभी भी जो मेन अपडेट है, जो मेन खबर है जिसका इंतज़ार हर कोई कर रहा है, वो तो आई नहीं है अभी तक। इंश्योरेंस का लाइसेंस कब मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस कब मिलेगा, रोल आउट कब करेंगे अपना ये सारा बिजनेस, उसको लेकर अभी तक कोई खबर नहीं आई है। लेकिन एक खबर जो यहाँ पर आई थी, हालांकि ये 3 दिन पुरानी खबर है, जैसे आई थी मैंने आपको उसके बारे में अपडेट करके बताया भी था कि भाई साहब लीजिंग बिजनेस में ये लोग एंट्री कर रहे हैं और सीधी टक्कर देंगे, ये अलिनोवो को टक्कर देने वाले हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है, इक्विपमेंट जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो टेलीकॉम के इक्विपमेंट हो, लैपटॉप हो गए, कई सारे जो इक्विपमेंट होते हैं उसको रेंट पे देने का काम करेंगे। सेल फोन्स हो गया, राउटर्स हो गया, उन सबको रेंट पे चढ़ाने का काम ये करने वाले हैं। बिल्कुल वही बिजनेस जो लेनोवो कर रहा है। जो लेनोवो है इसका भी खुद का एक भैया डिवाइस रेंटल का बिजनेस है, ठीक है, वही बिजनेस ये लोग भी करने वाले हैं। और इसके लिए भाई साहब 36,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ये जो डिवाइस रेंटिंग वाला जो बिजनेस है वो ये करने वाले हैं, ये जो कि देखा जाए तो मेरे हिसाब से ठीक ही है, अच्छा ही है। और कई सारे बिजनेस यहाँ पर आने वाले टाइम में ये करने ही वाले हैं। आप देखो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर वेल्थ मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा, मतलब इन्होंने करा है, ठीक है, असेट मैनेजमेंट कह लो, वेल्थ मैनेजमेंट कह लो। इसके अलावा अगर आप देखो तो इन्होंने एसबीआई के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करे थे, रुपए पेमेंट के, मतलब जो रुपए पेमेंट वाले कार्ड होते हैं वो। और भी इनकी देखो सबसे बड़ी बात है कि इनके जो कस्टमर रीच है वो बहुत बड़ा है और ये इनका सबसे बड़ा बैकबोन है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, तकरीबन 34 लाख के आसपास के शेयर्स अभी तक ट्रेड हुए हैं यहाँ पर, बाजार जस्ट अभी खुला है। और जहाँ तक ऑल टाइम हाई 395 का है, लो यहाँ पर 202 रुपये का है। और मार्केट कैप इसका 2,26,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर। देखो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने हर बार एक ही चीज़ कही है कि आपको यहाँ पर बाई ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए। जब भी ये 15% 10% का डिक्लाइन दिखाता है, आपको बाई ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वो यहाँ पर लेकर चलना चाहिए। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो डिविडेंड हालांकि अभी भी ये पे नहीं कर रहा है और मुझे लगता है कि अभी नहीं करेगा,
और अगेन जब पे करना भी स्टार्ट करेगा तो कोई उतना बड़ा डिविडेंड पे नहीं करेगा, जैसे कि रिलायंस करता है 6 रुपये 7 रुपये, वो भी अभी करना स्टार्ट करे, पहले तो उतना भी नहीं कर रहा था ये। तो 1-2 रुपये का डिविडेंड ये पे करेगा शुरू शुरू में भी, लेकिन अभी नहीं। एक बार इनके बिजनेस खुलने दो, अभी डिविडेंड पे करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो एक्सपांशन के मोड में है। उनको जितना पैसा मिल सकता है उतना पैसों का ये इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने बिजनेस एक्सपांशन को लेकर, ना कि डिविडेंड में वो बांटना पसंद करेंगे। यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो इसका जो पी रेशियो है वो 145 का है। सेक्टर पी 17 का डेफिनेटली महंगा है, ये डेफिनेटली महंगा है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी इसका ज़्यादा है, लेकिन मार्केट जो इसको वैल्यू कर रहा है वो इनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे कर रहा है। इनके अगर इंश्योरेंस का बिजनेस खुल गया, वहाँ से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस खुल गया, वहाँ से एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा। इनका ब्रोकिंग का बिजनेस खुल गया, बहुत बड़ा रेवेन्यू वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें होगी आने वाले टाइम में। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी रीच बहुत बड़ी है। अगर ये अपनी खुद की जो ऐप है, ठीक है, माई जियो ऐप है, अगर ये वहाँ पर भी म्यूचुअल फंड का टैब दे देंगे, इनको टाइम नहीं लगेगा, बहुत सारे कस्टमर्स वहीं से आ जाएंगे। अगर अपनी माई जियो ऐप में इंश्योरेंस का टैब दे देंगे, बहुत सारे यूज़र्स वहीं से आ जाएंगे। अगर इनको अपने क्रेडिट कार्ड बेचने होंगे, खुद की रिलायंस रिटेल से कई सारे कार्ड्स वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इनको ब्रोकिंग बिजनेस में भी अगर एंट्री कर रहे हैं तो अपनी खुद की ऐप में अगर ये उसको दे देंगे तो बहुत सारे लोग वहीं से इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पूरा इकोसिस्टम अभी यहाँ पर तैयार हो रहा है। और जब सारे बिजनेस ओपन अप होंगे, देखो धीरे धीरे जब ओपन अप होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये जो रेवेन्यू अभी आप देख रहे हो, ये 495 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में, ये सीधा आपको डबल होता नजर आएगा। ये होगा 50%, 60%, 70% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करोगे। बस इनके बिजनेस खुलने की देरी है, इनको लाइसेंस मिलने की देरी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरा काम हो, टीम पूरी सेटअप हो चुकी है, सब कुछ रेडी हो चुका है। जैसे ही इनको लाइसेंस मिल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इनको चीज़ों को रोल आउट करने में। यहाँ पर इनका 310 करोड़ का प्रॉफिट रहा था लास्ट क्वार्टर मार्च में, और जनरली उतना ही रहता भी है। इनका लोन का भी बिजनेस, अगेन मैं कह दूँ, इनके खुद का पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है खुद का, ठीक है। लोन का भी इनका बिजनेस है, लेकिन अभी अगर आप देखो तो छोटे टिकट वाले लोन ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन इनका फ्यूचर प्लान ये भी है कि ये लोग होम लोन्स वगैरह भी बांटना स्टार्ट करेंगे। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, यहाँ पर टाइम लगेगा चीज़ों को रोल आउट होने में। अभी से कुछ भी यहाँ पर कहना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ग्रोथ एक्सपेक्टेड यहाँ पर डेफिनेटली रहेगा। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आएंगे यहाँ पर। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 47.12% की है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लिस्टिंग से लेकर अब तक देख रहे हो तो भाई साहब यहाँ पर बिकवाली ही बिकवाली हमें देखने को मिली है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर चाहे वो एफआईएल्स हो, सब ने यहाँ पर बिकवाली करी है, सिवाय यहाँ पर प्रमोटर के और रिटेल और अदर्स को लेकर। उन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी ही करी हुई है। जबकि अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड 6.27 से घट के 4.74 पर आ गए, डोमेस्टिक 10.05 से घट के 7.86 पर आ गए, एफआईएल्स यहाँ पर 26.44 से घटकर ये भी 19.45% पर आ गए, तो डिक्लाइन आ रहा है। क्योंकि अलग अलग इंडेक्स का पार्ट था, हटना था, आउटफ्लो स्टार्ट हो गया यहाँ पर। लेकिन आने वाले टाइम में एक इनफ्लो भी आपको देखने को मिलेगा। बीच में खबर थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का दावेदार है ये, और अभी हाल फिलहाल में भी एक खबर आई थी कि BSE 100 का भी ये दावेदार है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी इंडेक्स में इसको जगह मिल जाती है तो एक इनफ्लो कह सकते हो कि स्टार्ट हो सकता है, और तब आपको इंस्टीट्यूशंस की एंट्री भी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो नज़र रखिए यहाँ पर। और अगर मान लीजिए कि आने वाले टाइम में अगर इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल जाता है तो जो इंस्टीट्यूशंस अब तक भाग रहे थे वो धीरे धीरे एंट्री करते हुए भी आपको नज़र आ सकते हैं। तो देखो जियो, मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर अभी ये कहना कि बॉटम बन चुका है जल्दबाजी होगी। मैं अभी भी कहूँगा कि 3 दिनों से गिरावट चल रही है, हो सकता है कि 4-5 दिन और मतलब और 2-3 दिन यहाँ पर गिरावट देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे ख़राब नहीं लगता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो हर 10-12% के डिक्लाइन पर आपको ऐड करने के यहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।